दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग से फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे कि ईमेल क्या है। ईमेल खाता खोलने सेट करने की प्रक्रिया को समझाइए। ईमेल क्या होता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 15 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है और 5 नंबर में। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखिए, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से दे तो आप आंसर को लिख सकें। समझते हैं हम लोग कि ईमेल क्या होता है और ईमेल के जो खाता होता है, जो ईमेल अकाउंट होता है, उसको बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया होती है। चैनल पर दोस्तों नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पर सेट कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन को दबाइए, उसको ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाला जो मेरा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और सारे सेमेस्टर में आप अच्छी तैयारी कर सके। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना दें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाकर चेक कर लीजिए और प्लेलिस्ट का लिंक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि वर्तमान समय में इंटरनेट और डिजिटल संचार का युग है। आज क्या है, तो इंटरनेट और डिजिटल संचार का युग है। आज लोग घर बैठे कुछ ही सेकंड में दुनिया के किसी भी व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। पहले संदेश भेजने के लिए डाक सेवा का उपयोग किया जाता था, जिसमें बहुत समय लगता था, लेकिन अब ईमेल ने संचार की प्रक्रिया को तेज और सरल बना दिया है। कहा जा रहा है कि आज का जो समय है वो इंटरनेट और डिजिटल संचार का युग है, ठीक है। आज के टाइम में घर बैठे ही लोग कुछ सेकंड में दुनिया से किसी भी व्यक्ति से क्या तो संपर्क कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले संदेश भेजने के लिए सिर्फ डाक का जो डाक सेवा उसका उपयोग करते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लिखने में टाइम लगता था, डाक टिकट लेना था, फिर डाक के जरिए पोस्ट होता था, ठीक है। तो वहाँ पर जाता था खत, फिर उसको पढ़ते थे लोग, फिर उस दस्तावेज को पढ़ते थे। लेकिन आज क्या है, आज क्या है तो ईमेल के जरिए लोग क्या करते हैं, संचार जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान हो चुका है, बहुत ही तेज हो चुका है। कहा जा रहा है कि ईमेल का उपयोग विद्यालयों, कॉलेजों, कार्यालयों, बैंकों और व्यापारिक संस्थानों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसकी सहायता से संदेश, दस्तावेज, फोटो और अन्य फाइलें आसानी से भेजी जा सकती हैं। आज के टाइम में क्या है, तो ये जो ईमेल है इसका उपयोग विद्यालयों में किया जाता है, कॉलेजों में, ठीक है, कार्यालय में, बैंक में, व्यापारिक संस्थानों में बड़े बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सहायता से संदेश भेजा जा सकता है, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स, फोटो, फाइलें, वीडियो, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को भेजा जा सकता है। इसलिए आधुनिक जीवन में ईमेल का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कहा जा रहा है कि आज के ज़माने में क्या है, तो ईमेल का ज्ञान होना जरूरी है। हम लोग समझते हैं कि ईमेल होता क्या है। दोस्तों जो भी स्टूडेंट मेरा 15 नंबर वाला क्वेश्चन करके जाते हैं, उनको 1 नंबर वाला क्वेश्चन अलग से करने का जरूरत नहीं पड़ता है। जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होता है उसको पढ़ने का जरूरत आपको नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सब कुछ डिटेल में बताते हैं। और अगर आप मेरा सारा वीडियो को पूरा फुल देख करके जाते हैं तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन आपको पता होगा, 1 नंबर वाला क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल क्या है, तो ईमेल को हम लोग समझते हैं। ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। अगर पूछा जाता है 1 नंबर में कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर ईमेल का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका पूरा नाम है। यह इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने की एक डिजिटल प्रणाली। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन ये देगा कि ईमेल का क्या काम है, तो आप आराम से लिख सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने की एक डिजिटल प्रणाली है। ईमेल क्या है, तो इंटरनेट के माध्यम से संदेश को भेजने और प्राप्त करने का डिजिटल प्रणाली है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 1 नंबर में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे दोस्तों आसान भाषा में इसको लिखा जा रहा है कि इंटरनेट की सहायता से किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संदेश भेजने की प्रक्रिया को ईमेल कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संदेश भेजा जाता है तो उस प्रक्रिया को ईमेल कहा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। ईमेल की सहायता से टेक्स्ट संदेश, फोटो, वीडियो, दस्तावेज और अन्य प्रकार की फाइलें भेजी जा सकती हैं। यह पारंपरिक डाक सेवा की तुलना में बहुत तेज, सस्ता और सुविधाजनक माध्यम है। पहले के ज़माने में जो डाक सेवा होता था उसकी तुलना में ये जो ईमेल वाला सिस्टम है वो बहुत ही तेज है, बहुत ही क्या है, तो सस्ता और सुविधाजनक माना जाता है। आज के समय में लगभग प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना ईमेल खाता होता है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई, नौकरी आवेदन, बैंकिंग और सरकारी सेवाओं के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। सभी के पास क्या तो आपका ईमेल अकाउंट है। आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी का क्या तो अपना ईमेल अकाउंट होगा ही, जिसके माध्यम से आप अपना यूट्यूब चलाएं, क्योंकि बिना ईमेल का आपका कोई भी ऐप जो है, एप्लीकेशन आपका फ़ोन का नहीं चलेगा। आपका मोबाइल जो सिर्फ गेम खेलने के काम आएगा बिना ईमेल अकाउंट के, ठीक है। और चाहे आप ईमेल अकाउंट किसी भी जीमेल ऐप से बनाइए, किसी भी ऐप से बनाइए, किसी भी एप्ले स्टोर से बनाइए, आपके पास जितना भी आपके फ़ोन में डाटा है, आप कहाँ पर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किसको कॉल करते हैं, किसको मैसेज करते हैं, आप कहाँ गए थे, 5 साल पहले कहाँ गए थे, 10 साल पहले गए थे। अगर आपका ईमेल आईडी 10 साल पुराना है तो 10 साल से आप उस ईमेल आईडी के साथ कहाँ-कहाँ गए हैं, सब कुछ डाटा जो आपका वहाँ पर स्टोर रहता है। वो जब भी चाहेगा उसको निकाल सकता है, ठीक है। आप लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई फ़ोटो लेते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं तो डिलीट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो भी ईमेल आईडी से आज तक जो भी काम किया होगा वो सारा डाटा उस वहाँ पर सेव है, ठीक है। हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ईमेल की मुख्य विशेषताएं क्या है। ये सब कुछ हम आपको बस जानकारी के लिए बताएं, इसको लिखना नहीं है, बस जानकारी के लिए आपको बता दें। हम लोग देखते हैं कि ईमेल की मुख्य विशेषताएं क्या है। पहला जो विशेषता है ईमेल का वो है तेज संचार की सुविधा। इससे हमें तेज संचार की सुविधा मिलती है, ठीक है। मतलब बहुत ही
जल्दी चीज़ों को क्या है तो जो सूचना है, जो फाइल है या फिर कोई भी जो अन्य चीज़ें वो आदान प्रदान बहुत जल्द हो जाता है। तो तेज संचार की हमें सुविधा मिलती है। ईमेल की सबसे बड़ी विशेषता इसकी गति है। इसके माध्यम से कुछ ही सेकंड में संदेश दुनिया के किसी भी भाग में भेजा जा सकता है, बस कुछ ही सेकंड में। ईमेल करके क्या है तो किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास किसी भी देश में या फिर विदेश में कहीं पर भी क्या है तो ईमेल के माध्यम से आप संदेश को भेज सकते हैं, फाइलों को भेज सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं, ठीक है, किसी भी सूचना को भेज सकते हैं। जहाँ पहले डाक द्वारा पत्र पहुंचने में कई दिन लगते थे, वहीं ईमेल तुरंत पहुंच जाता है। इससे समय की बचत होती है और कार्य तेजी से पूरे होते हैं। तो इससे क्या होता है, समय बचता है और कार्य जल्दी पूरा हो जाता है। तो तेज संचार की सुविधा हमें देता है, ये ईमेल का एक विशेषता है। दूसरा जो विशेषता है ईमेल का वो है कम खर्च में सुविधा हो जाता है, ठीक है। कम खर्च में क्या तो सुविधा आपको प्रदान हो जाता है। डाक में पहले क्या डाक टिकट लो, पत्रों को लिखो, फिर पहुंचाने के लिए पैसा। तो यहाँ पर कम खर्च में क्या तो आपको सुविधा मिल जाता है सूचनाओं को पहुंचाने का। ईमेल भेजने के लिए कागज, लिफाफा या फिर डाक टिकट की आवश्यकता नहीं होती। केवल इंटरनेट की सहायता से संदेश भेजा जा सकता है। जो इंटरनेट का आप रिचार्ज करवाते हैं, जो अपना नंबर रिचार्ज करते हैं, उसी रिचार्ज से क्या है तो आपका ईमेल भी चला जाता है। इसी कारण यह संचार का सस्ता और सुविधाजनक माध्यम माना जाता है। दूसरा ये इसका विशेषता है ईमेल का, कम खर्च में सुविधा आपको मिल जाता है। दूसरा जहाँ पर हम लोग विशेषता देखते हैं ईमेल आईडी का, ईमेल का, वो है फाइल भेजने की सुविधा। यहाँ पर फाइल को अटैच करने का भी सुविधा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट भेज सकते हैं, सिर्फ मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ पर क्या तो डॉक्यूमेंट्स, फाइल, फोटो, वीडियो, लिंक सब कुछ भेज सकते हैं, ठीक है। ईमेल के साथ विभिन्न प्रकार की फाइलें भी भेजी जा सकती हैं, जैसे कि फोटो, वीडियो, पीडीएफ, दस्तावेज। इस सुविधा को अटैचमेंट कहा जाता है। इससे महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से साझा की जा सकती है। ये जो आप ईमेल के साथ पीडीएफ भेजते हैं, दस्तावेज भेजते हैं, फोटो, वीडियो भेजते हैं, इसको बोलते हैं अटैचमेंट। इसको क्या है तो जो आपका ईमेल होता है उसके साथ अटैच करके भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से साझा की जा सकती है। जैसे आपको कहीं पे मान लीजिए प्रेजेंटेशन बनाना है, अगर आप नहीं बना पा रहे तो किसी को आप ईमेल कर दीजिए उस चीज़ के बारे में, वो आपको प्रेजेंटेशन बना कर पीडीएफ भेज सकता है, ठीक है। या फिर आपको दस्तावेज, वीडियो, ऑडियो सब कुछ भेज सकता है। चौथा जो इसका विशेषता है ईमेल का वो है सुरक्षित संचार। ये हमें सुरक्षित संचार देता है। ईमेल में पासवर्ड और अन्य सुरक्षा सुविधाएं होती हैं, जिससे उपयोगकर्ता की जानकारी सुरक्षित रहती है। इससे क्या होता है, जो उपयोगकर्ता है, जो ईमेल को भेज रहा है, जो ईमेल को प्रदान कर रहा है, मतलब प्राप्त कर रहा है, उसका जो कह सकते हैं सुरक्षा बना हुआ रहता है, ठीक है। उपयोगकर्ता की जो जानकारी वो सुरक्षित रहती है। यदि मजबूत पासवर्ड का उपयोग किया जाए तो ईमेल खाते को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके लिए क्या है तो मजबूत पासवर्ड, ठीक है, उसका जरूरत पड़ता है। आगे दोस्तों हम लोग ईमेल पता देख लेते हैं कि ईमेल एड्रेस क्या होता है। अभी तक हमने ईमेल की विशेषताओं को समझ लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि ईमेल पता क्या होता है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, ठीक है। ईमेल का उपयोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का ईमेल क्या कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास ईमेल पता होना आवश्यक है। किसी को चाहेंगे आपकी ईमेल करें तो इसके लिए क्या है, एड्रेस होना जरूरी है। जैसे हम लोग किसी को खत भेजते हैं तो एड्रेस होना जरूरी है। अगर आप यहाँ से भेज रहे हैं तो उसका एड्रेस होना जरूरी है, ताकि तभी तो डाक वहाँ पर लेकर के जाएगा। तो उसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना चाहते हैं, अगर आप किसी को संदेश भेजना चाहते हैं ईमेल के जरिए, तो उसका ईमेल आईडी आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर आप उसको ईमेल कर सकते हैं, संदेशों को भेज सकते हैं, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ भी भेजना चाहते हैं उसको भेज सकते हैं। तो ईमेल पता होना जरूरी है, ठीक है। इसी बात कहा जा रहा है कि ईमेल का उपयोग करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास ईमेल होना जरूरी है, ठीक है। ईमेल पता होना आवश्यक है। यह इंटरनेट पर उसकी पहचान के रूप में कार्य करता है। जो आपका ईमेल होता है, जो ईमेल एड्रेस होता है, वो इंटरनेट पर उसकी पहचान के रूप में कार्य करता है कि आपका नाम पता क्या है, आप कहाँ पर रहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपका ईमेल एड्रेस क्या है, तो आपके ईमेल में सीधा वो चला जाएगा। इसी तरह से वो काम करता है। जो आपका नाम पता है, जो एड्रेस है, जैसे हम लोग घर में भेजते हैं खत, तो उसी तरह से जो ईमेल आईडी वो उसके पता होता है, वो उस व्यक्ति का पता होता है। उदाहरण से देख सकते हैं कि student@gmail.com, इसमें स्टूडेंट क्या है तो उपयोगकर्ता का नाम है। आप चाहे तो जरूरी नहीं कि स्टूडेंट रखें, जो भी आपका नाम है वही रखें, कुछ भी रख सकते हैं आप पहला नाम, ठीक है। पहले जो सेंटेंस वर्ड है आपका वो कुछ भी रख सकते हैं। फिर आपका विशेष चिन्ह आता है @ और फिर gmail.com, ईमेल सेवा प्रदाता। ये जो gmail.com है ये क्या है, सेवा प्रदाता है। यही हमारे जो जीमेल है, जो ईमेल है वो बना करके देता है। जैसे हम लोग जीमेल में अपना ईमेल बनाते हैं, तो ये जो जीमेल है इसी के पास हमारा सारा डाटा स्टोर रहता है, ठीक है। जितना भी हम लोग काम करते हैं अपने जीमेल से, वो सारा डाटा इसके पास पहुंच जाता है और ये सब कुछ स्टोर कर लेता है। आप किसी भी कह सकते हैं वेबसाइट का, किसी भी ऐप्स का, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का आप उपयोग करके अगर अपना ईमेल बनाते हैं तो उस एप्लीकेशन के पास आपका सारा डाटा रहेगा, ठीक है। हम लोग किसका यूज करते हैं तो जीमेल का यूज करते हैं अधिकतर। आगे देख लेते हैं ईमेल खाता खोलने या फिर उसको सेट करने की क्या प्रक्रिया होती है। जब अपना ईमेल अकाउंट बनाते हैं या फिर जो ईमेल सेट करते हैं उसकी क्या प्रक्रिया होती है, किस तरह से उसको बनाया जाता है, ठीक है। ईमेल का उपयोग करने के लिए सबसे पहले ईमेल खाता बनाना आवश्यक होता है। सबसे पहले क्या जरूरी है तो ईमेल खाता बनाना जरूरी है। यह प्रक्रिया बहुत आसान है, ठीक है। कहा जा रहा है कि ईमेल का उपयोग करने के लिए मान लीजिए आपको किसी को ईमेल भेजना है, पीडीएफ भेजना है ईमेल के जरिए, वीडियो भेजना है, तो आपके लिए क्या जरूरी है, एड्रेस जरूरी है। और एड्रेस क्या है आपका ईमेल आईडी है। तो ईमेल खाता बनाना जरूरी है।
किसी भी प्रक्रिया कहा जा रहा है कि प्रक्रिया बहुत ही आसान होता है। ये जो ईमेल खाता बनाने का प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान होता है। क्या प्रक्रिया होता है उसको समझिए। पहला जो इसमें काम करना है वो है इंटरनेट से जुड़ना। सबसे पहले तो आपको इंटरनेट से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि ईमेल क्या है तो इंटरनेट के जरिए बनाया जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर या फिर मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ा जाता है, क्योंकि ईमेल सेवा इंटरनेट पर आधारित होती है। इंटरनेट के बिना ईमेल का उपयोग संभव नहीं है, तो इंटरनेट से जुड़ना जरूरी है, तभी जाकर आप अपना ईमेल खाता, ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि सबसे पहले कंप्यूटर या फिर मोबाइल को इंटरनेट से जोड़ा जाता है, क्योंकि ईमेल जो है, जो सेवा है वो इंटरनेट पर आधारित होता है। इंटरनेट के बिना ईमेल उपयोग संभव नहीं है। दूसरा जो यहाँ पर तरीका है, जो प्रक्रिया है वो है ईमेल वेबसाइट खोलना। अब ईमेल वेबसाइट आप लोग खोलेंगे, जिस भी ईमेल आप वेबसाइट से चाहे तो बना सकते हैं, जैसे कि आपका याहू हो गया, जीमेल हो गया, या फिर आउटलुक हो गया। इससे आप चाहे तो ईमेल को बना सकते हैं। तो ईमेल वेबसाइट को खोलना पड़ेगा। इसके बाद किसी ईमेल सेवा प्रदाता की वेबसाइट खोली जाती है। जो भी आपको ईमेल बना करके देता है, जो प्रदाता है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारा जीमेल बनाता है। तो वो वेबसाइट हम लोग खोलेंगे, जैसे कि आप जीमेल खोलते हैं, याहू खोलते हैं, या फिर आउटलुक खोलते हैं। तो कोई भी आप वेबसाइट खोलते हैं, जैसे अधिकतर लोग क्या करते हैं तो जीमेल का यूज करते हैं ईमेल बनाने के लिए, तो हम लोग जीमेल से ईमेल को बनाते हैं। तो इस वेबसाइट को खोलना पड़ेगा। इनमें जीमेल सबसे अधिक लोकप्रिय, सबसे ज्यादा लोग किससे बनाते हैं तो जीमेल से ही अपना ईमेल बनाने का काम करते हैं। अगला जो प्रक्रिया है ईमेल खाता खोलने का, वो है नया खाता बनाने का विकल्प। अब क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। ठीक है, वेबसाइट खोलने के बाद क्रिएट अकाउंट या फिर साइन अप विकल्प पर क्लिक किया जाता है। चाहे तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे या फिर साइन अप पर करेंगे। यहीं से नया ईमेल खाता बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। और यहाँ से क्या है तो आपका जो ईमेल खाता है, जो ईमेल अकाउंट है, वो बनाने का प्रक्रिया यहाँ से शुरू होता है। चौथा जिसका प्रक्रिया है वो है व्यक्तिगत जानकारी भरना। आपका जो पर्सनल डिटेल होता है उसको भरना पड़ता है। सब क्या है तो आपका खुलते जाएगा पेज खुलता जाएगा, और उसमें आपको अपना जानकारी भरते जाना है। अब उपयोगकर्ता को अपनी आवश्यक जानकारी भरनी होती है। जो भी उसका आवश्यक जानकारी, जो भी वो मांग रहा है ईमेल आईडी बनाने के लिए, उन चीज़ों को वहाँ पर भरना होता है, जैसे कि नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, उपयोगकर्ता का नाम, ये सारी चीज़। यह जानकारी खाते की पहचान और सुरक्षा के लिए आवश्यक होती है। इससे क्या होता है तो जो भी आप जैसे अपना आपका नाम आपने भर लिया, तो उससे क्या होता है ये ईमेल आईडी किसका है वो पता चलता है। ठीक है, खाते की पहचान होती है, सुरक्षा के लिए आवश्यक ये होता है। तो व्यक्तिगत जानकारी भरना पड़ता है, जो पर्सनल डिटेल होता है उसको भरना रहता है। अगला जो प्रक्रिया है खाता खोलने के लिए, ईमेल खाता खोलने के लिए, वो है ईमेल पता चुनना। अब आप अपना ईमेल एड्रेस चुनेंगे कि आप क्या रखना चाहते हैं अपना ईमेल। उपयोगकर्ता अपनी पसंद का ईमेल पता चुनता है। ठीक है, सभी लोग अपना ईमेल बनाते हैं तो अपने पसंद के हिसाब से बनाते हैं। वो लोग अपना नाम लिख लेते हैं, अपना नंबर डाल लेते हैं, फिर जो भी उसका लोकल एरिया होता है उसके बारे में डाल लेते हैं, फिर कुछ भी डाल लेते हैं। ठीक है, यदि वह नाम पहले से उपयोग में हो तो दूसरा नाम चुनना पड़ता है। आपने जो ईमेल आईडी बना रखा है या फिर आपने जो बनाना चाहा, ठीक है, जो आपने बनाना चाहा, अगर वो पहले से अवेलेबल है, अगर पहले से वो बना हुआ चीज़ है तो वो नहीं बनेगा। इसलिए क्या है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, दूसरा नाम चुनना पड़ेगा। तो ये बात कहा जा रहा है कि यदि नाम पहले से उपयोग में है तो दूसरा नाम चुनना पड़ेगा। उदाहरण में rahul123@gmail.com, ये तो बहुत ही आसान हो गया। इस तरह से जीमेल तो नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आपको बता रहे कि इस तरह से जीमेल जो है आप खाता बना सकते हैं। यह मेल पता भविष्य में संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ईमेल एड्रेस बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ईमेल एड्रेस बना लेते हैं इस प्रकार का। आगे दोस्तों हम लोग पासवर्ड सेट करना। अगला जो प्रक्रिया है ईमेल खाता खोलने का वो है पासवर्ड सेट करना। ठीक है, पासवर्ड बनाना। ईमेल खाते की सुरक्षा के लिए पासवर्ड बनाया जाता है। जो आपने ईमेल खाता बनाया, जो ईमेल अकाउंट बनाया, उसकी सुरक्षा के लिए क्या तो पासवर्ड बनाया जाता है। पासवर्ड मजबूत होना चाहिए ताकि कोई अन्य व्यक्ति खाते का गलत उपयोग ना कर सके, क्योंकि अगर ईमेल का अगर आपका किसी को पता चल गया तो ईमेल से आपका जो भी अकाउंट है सब कुछ हैक हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ क्या होगा हैक हो सकता है। और जो भी आपके पास जानकारी है, जो चाहे वो पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, सारा जानकारी क्या चोरी हो जाएगा और उसका गलत यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। इसलिए पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अच्छे पासवर्ड में अक्षर, संख्या और विशेष चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हो तो उसमें एबीसीडी वाला अक्षर भी होना चाहिए, जो विशेष चिन्ह होते हैं वो भी होना चाहिए, जैसे हैशटैग, @ ये सारी चीज़। ठीक है, बिंदु, डॉट, स्लैश, ये सारी चीज़ें। कुछ संख्या भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से उपयोग करना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए। अगला जो हम लोग प्रक्रिया देखते हैं ईमेल खाता बनाने का वो है मोबाइल नंबर सत्यापन। अब अपना फोन नंबर वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अधिकांश ईमेल सेवाएं सुरक्षा के लिए मोबाइल नंबर सत्यापन कराती हैं। जो अधिकांश ईमेल सेवाएं हैं, जो जैसे कि आपका याहू हो गया, जीमेल हो गया, सब क्या करती है, जो हमें ईमेल प्रदान करती है, वो लोग क्या करते हैं तो अधिकांश ईमेल सेवाएं सुरक्षा के लिए मोबाइल नंबर सत्यापन करते वेरिफिकेशन करवाती हैं। मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाता है, जिससे दर्ज करने के बाद खाता सत्यापित हो जाता है। आपके फोन नंबर पर ओटीपी आता है, और ये जो ओटीपी जब दर्ज करते तो आपका सत्यापित हो जाता है कि आपका जो नंबर जो है इस ईमेल का है, और इससे क्या होगा आपका जो खाता है वो पता चलता है कि किसका है, या फिर ये सुरक्षित रहता है। इससे खाते सुरक्षा बढ़ जाती है। इससे क्या है तो खाते की जो सुरक्षा है वो बढ़ जाती है। अब कोई दूसरा व्यक्ति
या फिर दूसरा नंबर उस ईमेल को नहीं खोल सकता, क्योंकि आपको पता चल गया कि ओटीपी इस नंबर पे आता है और इसी नंबर पर जब तक नहीं जाएगा, ये इस नंबर पर आने वाला ओटीपी जब तक उस पर नहीं भराया जाएगा तब तक क्या होगा, वो खाता नहीं खुलेगा, वो ईमेल आईडी नहीं खुलेगा। आठवां जो यहाँ पर हम लोग प्रक्रिया देखेंगे वो है ईमेल खाता तैयार होना। अब क्या होगा, ईमेल खाता तैयार हो जाएगा, ठीक है, जब आपका मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपका ईमेल खाता तैयार होता है। ये पूरा प्रक्रिया ईमेल खाता खोलने का, सेट करने का, ठीक है। सभी जानकारी सही भरने और सत्यापन पूरा होने के बाद ईमेल खाता बन जाता है। अब उपयोगकर्ता ईमेल भेज और प्राप्त कर सकता है। अब जो उपयोगकर्ता है वो चाहे तो ईमेल भेज सकता है या फिर ईमेल को प्राप्त कर सकता है जब आपका ईमेल एड्रेस बन जाता है तब, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया था ईमेल एड्रेस खाता खोलने का, खाता सेट करने का। आगे दोस्तों हम लोग ईमेल भेजने की प्रक्रिया को देखते हैं कि ईमेल किस तरह से भेजा जाता है, ठीक है। तो ईमेल भेजने के लिए उपयोगकर्ता को कंपोज विकल्प पर क्लिक करना होता है। जो कंपोज विकल्प है उस पर क्लिक करना पड़ता है। इसके बाद प्राप्तकर्ता का ईमेल पता लिखा जाता है, क्योंकि आप एड्रेस लिखेंगे तभी तो वहां पर जाएगा। आप कोई भी खत भेजते हैं तो जब तक एड्रेस पता नहीं तब तक वो कहां पर डिलीवर कर देगा। इसी तरह से जिसके पास आप भेजना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना जरूरी है। फिर सब्जेक्ट और संदेश टाइप किया जाता है। जो भी आपने लिखा है, जो भी आप संदेश भेजना चाहते हैं, जो भी फाइल डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं उसको टाइप करना पड़ता है और उसको अटैच करना पड़ता है। यदि आवश्यक हो तो फाइल भी जोड़ी जा सकती है, ठीक है। अंत में सेंड बटन दबाने पर ईमेल भेज दिया जाता है और जब सेंड बटन दबाया जाता है तो ईमेल चला जाता है। इस तरह से ईमेल को भेजा जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं ईमेल के उपयोग की, कहां पर इसका उपयोग किया जाता है, किन किन क्षेत्रों में ईमेल का उपयोग होता है। कहा जा रहा है कि ईमेल का उपयोग शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग और सरकारी कार्यों में किया जाता है। विद्यालयों और कॉलेजों में नोटिस भेजने, नौकरी के आवेदन करने, ऑनलाइन पंजीकरण करने तथा दस्तावेज साझा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इन सब क्षेत्रों में ईमेल का उपयोग होता है, ठीक है। तो हमने ईमेल के बारे में समझ लिया, ईमेल की विशेषताओं को समझ लिया, ईमेल क्या होता है उसके बारे में समझ लिया और ईमेल की विशेषताओं समझ लिया, ठीक है। आगे हमने क्या देखा, ईमेल की प्रक्रिया, ईमेल को किस तरह से बनाया जाता है, ईमेल में खाता किस तरह से खोला जाता है। एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि ईमेल आधुनिक संचार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम है। आज का जो संचार है, ठीक है, जो सूचना का आदान प्रदान है उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। यह तेज, सस्ता और सुविधाजनक संचार प्रणाली प्रदान करता है। ईमेल खाता बनाना सरल प्रक्रिया है और वर्तमान समय में इसका उपयोग लगभग प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। आज के टाइम में ये जो ईमेल है उसका हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए डिजिटल युग में ईमेल का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक हो गया। आज के टाइम में ईमेल भेजने के लिए जानना जरूरी है, ईमेल किस तरह से बनाया जाता है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। ईमेल के बारे में जो जानकारी है उसको जानना जरूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए सेक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना आप लोग ना भूलें, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।